नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ईगल प्ले पर। तो ये वीडियो है ट्रेंडिंग न्यूज सीरीज का एक और नया फेस एपिसोड। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए, कुछ मज़ेदार चटपटा न्यूज़ आ रहा है जो आपको पसंद आएगा, चाहे स्पोर्ट्स के फील्ड से हो या फिर टेक्नोलॉजी के। आपको ये वीडियो ज़रूर से अंत तक देखना चाहिए। वीडियो अंत तक देखने के बाद में अपनी तरफ से एक लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करके जाना। वीडियो शुरू करने से पहले कल जो मैंने पोल रखा था, आपसे पूछा था कि क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बर्थडे पे नेशनल हॉलीडे मनाया जाना चाहिए, तो उसमें से 90% लोगों ने कहा कि हाँ, ज़रूर से एज ए नेशनल हॉलीडे नेताजी के जन्मदिन को घोषित कर देना चाहिए। चलिए अभी हम लोग न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूज़ आ रहा है नेशनल न्यूज़ इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। कल शाम को एक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था कि इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान में घुस के एक एयर स्ट्राइक किया है, जहां पे टेररिस्ट के लॉन्च पैड को पूरा धज्जिया उड़ा दिया गया है और बहुत सारे टेररिस्ट को भी मार दिया गया है। बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे इसको दिखाया भी जा रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर में पता चला कि वो एक फेक न्यूज़ था। ऐसा कोई भी कारनामा इंडियन एयरफोर्स के द्वारा नहीं किया गया है। ये खुद इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह ने बताया है। तो अभी इससे यही पता चलता है कि कुछ भी चीज़ सोशल मीडिया पे वायरल हो सकती है, चाहे वो इंडियन आर्मी को लेके ही क्यों ना हो। तो आप लोग कुछ भी बिलीव करने से पहले जिस सोर्स से वो खबर आ रही है उसको ज़रूर से वेरीफाई कीजिएगा। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है दिल्ली की तरफ से। वेडनेसडे को 7400 के करीब नए कोरोना वायरस के केसेस आए, अस्पताल भरे जा रहे हैं और डॉक्टर्स कम पड़ रहे हैं। इसीलिए दिल्ली गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया कि जितने भी MBBS स्टूडेंट हैं, जो लोग 4th ईयर और 5th ईयर में पढ़ रहे हैं, उनको आप ऐसे इंटर्न बुला लो, ताकि जो डॉक्टर्स कोविड हॉस्पिटल में हैं उनको मदद मिल सके। और जितने भी MBBS के 4th ईयर और 5th ईयर स्टूडेंट हैं, उनको दिल्ली गवर्नमेंट 8 घंटे शिफ्ट के लिए 1000 रुपये और 12 घंटे शिफ्ट के लिए 2000 रुपये पर डे देने के लिए भी तैयार है। अभी दिल्ली में बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस केसेस आ रहे हैं, एक ही दिन में 130 से ज़्यादा लोग मर रहे हैं। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट का ये स्टेप है। सिर्फ यही नहीं, दिल्ली गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आप अगर अभी दिल्ली में बिना मास्क पहने पब्लिक प्लेस में घूमते हो तो सिर्फ 500 रुपये नहीं बल्कि 2000 रुपये आपको फाइन किया जाएगा। इससे पहले 500 रुपये लिया जाता था, लेकिन वो दिन गए। अभी आप अगर दिल्ली में रहते हो तो प्लीज़ पब्लिक प्लेस में जाने से पहले मास्क पहन के ज़रूर से जाना, नहीं तो 2000 रुपये आपको एज ए फाइन देने पड़ेंगे। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ अरे इंटरनेशनल न्यूज़ पाकिस्तान की तरफ से 26/11 का जो अटैक हुआ था मुंबई में, उसका मास्टरमाइंड हफीज सईद को 10 साल का सजा सुनाई गई है। इसको ऑलरेडी यूनाइटेड नेशन और US ग्लोबल टेररिस्ट के तौर पे घोषणा कर दिया है। इनके सर पे $10 मिलियन का अवार्ड भी है। तो टेरर केस के चलते ही पाकिस्तान के एंटी टेररिज्म कोर्ट ने हफीज सईद और उनके साथी को 10 साल का सजा सुनाई है। हमारे नेक्स्ट न्यूज अरे टेक न्यूज PUBG मोबाइल की तरफ से। दोस्तों, PUBG मोबाइल के डाउनलोड लिंक को लेके एक खबर आ रही है। देखो, एक टीजर आया था जहां पे जोनाथन, डायनेमो और क्वांटन आपको दिख रहे थे, निराश से बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे कि PUBG मोबाइल कब आएगा। तो उसी का स्टोरी लाइन बाहर आ चुका है। मंत्री जी गेमिंग नाम से एक ने पोस्ट किया है कि अभी उसमें क्या होगा। उस वीडियो के आगे अरशद वर्सी, जो कि एक बॉलीवुड एक्टर हैं, वो डोर को नॉक करेंगे और फिर दरवाजे खोलते ही वो बताएंगे कि अभी प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे PUBG आ गया है, आप PUBG को खेल सकते हैं। तो शायद से एक टेंटेटिव डेट आया था, 20 नवंबर, ऑफिशियल नहीं था। कल आपको PUBG मोबाइल डाउनलोड करने को मिल सकता है। और एक खबर ये भी आ रही है कि PUBG मोबाइल का जो साइज होगा इंडियन वर्जन वाला, उसका साइज थोड़ा कम होगा, 2 GB से ऊपर का होता है, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि 610 MB के आसपास में होगा। जो बेसिक से चीजें हैं वो आपको दी जाएंगी। अगर आपको बाद में एक्स्ट्रा चीजें चाहिए तो इन गेम जाके आप लोग डाउनलोड करा के गेम का साइज बढ़ा सकते हो। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है OnePlus की तरफ से। दोस्तों, OnePlus ने एक एजुकेशन प्रोग्राम निकाला है स्पेशली इंडियंस के लिए। इंडियन जितने भी स्टूडेंट्स और टीचर्स हैं उनके लिए खासकर। आप अगर एक स्टूडेंट और इंडियन टीचर हो तो OnePlus का स्मार्टफोन और स्मार्ट टीवी पे आपको 1000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। आप अगर OnePlus का कोई भी एक्सेसरीज खरीदते हो तो एक्स्ट्रा आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है ट्विटर की तरफ से। दोस्तों, ट्विटर कल मैं आपको बता रहा था कि लेह लद्दाख को वो लोग अपने मैप के हिसाब से चाइना का पार्ट बता रहे थे, लेकिन वो एक्चुअल में इंडिया का था। और इससे इंडिया का जो जॉइंट कमेटी है वो भड़क गए। और अभी पता चल रहा है कि ट्विटर ने एक रिटन एपोलॉजी दिया है इंडिया को कि हमसे गलती हुई है और हम इसको नवंबर 30 तारीख तक ठीक भी कर देंगे। ट्विटर को लेके ही एक खबर और आ रही है कि ट्विटर सोच रहा है कि हम अपने ऐप के अंदर डिसलाइक या फिर डाउन वोट का ऑप्शन देंगे यूजर को, क्योंकि सोशल मीडिया पे जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे फेक न्यूज़ और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट होता रहता है। अब तक
ट्विटर में कोई भी डिसलाइक या फिर डाउनवोट का बटन नहीं था। तो ट्विटर प्लान कर रहा है कि हम अपने पोस्ट के अंदर एक डिसलाइक या फिर डाउनवोट का ऑप्शन दे, जैसे यूट्यूब वीडियोस में आपको डिसलाइक करने का ऑप्शन मिलता है, तो सेम टाइप शायद से आपको ट्विटर पोस्ट में भी डिसलाइक का बटन दिख जाएगा। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है एप्पल की तरफ से। कुछ साल पहले खबर आई थी कि एप्पल अपना जो आईफोन 6, 7 और एसी है उस फ़ोन को स्लो डाउन कर देता है अपने आप, ताकि जो पुराने एप्पल के यूज़र हैं वो नए से आईफोन खरीद लें। और इस पर केस भी चल रही थी और वो केस एप्पल हार चुका है। मतलब कि ये प्रूफ हो चुका है कि एप्पल सही में अपने आईफोन 6, 7 और एसी को खुद ब खुद जानबूझ के स्लो डाउन कर देता था ताकि वो लोग नए आईफोन में अपग्रेड करा ले। और इसी करने के लिए अभी एप्पल को $130 मिलियन, जो कि करीब से करीब 840 से 50 करोड़ रुपए होता है, वो फाइन भरने पड़ेंगे। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है स्पोर्ट्स न्यूज़। लंका प्रीमियर लीग को लेके श्रीलंका में अभी लंका प्रीमियर लीग होगा। जैसे इंडिया में आईपीएल होता है, पाकिस्तान में पीएसएल होता है, तो सेम टू सेम श्रीलंका में भी होगा। और खबर आ रही थी कि उस लंका प्रीमियर लीग में इरफान पठान, मुनाफ पटेल और क्रिस गेल भी खेलने वाले हैं एक ही टीम के साथ में। लेकिन कंडी तुस्कार जिस टीम के साथ में खेलने वाले थे, उन्होंने ऑफिशियली बता दिया है कि क्रिस गेल इस बार लंका प्रीमियर लीग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। उनका पर्सनल रीजन है, तो क्रिस गेल आपको लंका प्रीमियर लीग में खेलते हुए नहीं दिखेंगे। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ अरे एंटरटेनमेंट के सेक्शन से। प्रभास का नेक्स्ट फिल्म आदि पुरुष, जो कि रामायण के कहानी के ऊपर बेस्ड होगा, इसमें राम का रोल प्ले करेंगे प्रभास और रावण का रोल प्ले करेंगे सैफ अली खान। उस फिल्म का रिलीज डेट आ चुका है। वो फिल्म 2022 में रिलीज होगा अगस्त 11 तारीख को, और उस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे ओम रॉय। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है अक्षय कुमार की तरफ से। एक इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ है दोस्तों। एक यूट्यूबर था जो कि बिहार का था, वो एक सिविल इंजीनियर भी था, 25 साल का था। उसने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे वो कोई प्रूफ के बिना बता रहा था कि अक्षय कुमार रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह के डेथ केस के सिलसिले में बचा रहा है और कनाडा जाने में उनको हेल्प कर रहा है। और ये चीज़ अक्षय कुमार को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और अक्षय कुमार ने उस यूट्यूबर के खिलाफ केस दर्ज कर दिया, मानहानि का केस दर्ज किया है और 500 करोड़ रुपए अभी उस यूट्यूबर को जुर्माना के तौर पे भरना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पता चला कि ऐसे ही और फेक न्यूज़ 4 महीने से वो यूट्यूबर पोस्ट करता था और उससे वो 15 लाख रुपए कमा चुका था। अभी उस यूट्यूबर को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो अपडेट यही है कि एक यूट्यूबर के ऊपर अक्षय कुमार ने 500 करोड़ रुपए का केस दर्ज किया है। चलिए, मुझे मेरी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा।